क्या सिजेरियन ऑपरेशन ये बहुत डरावना, खौफनाक, खतरनाक, प्रॉब्लम से भरा हुआ होता है? इस सवाल के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि डॉक्टर तो बोलते ही है कि कुछ नहीं होता करके, लेकिन असल में क्या है ये पता नहीं है। ऑपरेशन के दरमियान क्या होता है, बाद में क्या होता है, कैसी दिक्कतें आती है, कैसी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है, और कितनी सारी चीज़ों को लेकर मन में शंका और दुविधा होती है बहुत सारी महिलाओं के बारे में। आज इस संबंध में एक डॉक्टर होने के हैसियत से मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ मेरी ही एक पेशेंट पूर्वी वर्मा का, उनका खुद का अनुभव, उनका खुद का कथन, उनके खुद के ही मुंह से। पूर्वी जी की डिलीवरी जनवरी 2022 में सिजेरियन द्वारा मैंने की। आज ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं करीब करीब अगस्त 2022 में, इसका मतलब 6 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है। पूर्वी के केस में उन्हें ऑपरेशन को लेके इतनी सारी चीज़ों की चिंता मन में लगी हुई थी, लेकिन उनके केस में कुछ बहुत बड़े मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेकर उनकी नेचुरल डिलीवरी करना संभव नहीं था, उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता था, तो उसीलिए उनका सिजेरियन करने के सिवाय हमारे पास में कोई चारा नहीं था। लेकिन सिजेरियन अच्छे से होने के बाद में, पूरी रिकवरी होने के बाद में, पूर्वी का ये कहना था कि जो कुछ भी मैंने सुना था उसके बहुत ही विपरीत मेरा खुद का, मतलब उनका खुद का अनुभव रह चुका। तो इसीलिए उन्होंने ये मन में रखा कि ये चीज़ मैं मेरे खुद के अनुभव के द्वारा बाकी सब महिलाओं को कहना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ। तो आइए, और ज़्यादा कुछ बोले बगैर मैं इनवाइट करता हूँ पूर्वी जी को, पूर्वी वर्मा को, और हम उनका अनुभव उनके मुंह से ही सुनना चाहते हैं। अब ये सुनने के बाद में शायद आपको ऐसा लगेगा कि अगर ऐसा है तो सिजेरियन क्यों ना किया जाए सबका, तो ऐसी बात ज़रा भी नहीं है। नेचुरल डिलीवरी जो है ये अगर हो सकती है और करना संभव है तो वो करनी चाहिए, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर माँ या बच्चे के जान को खतरा होने वाला होगा तो सिजेरियन करने के सिवाय दूसरा कोई पर्याप्त प्राप्त विकल्प नहीं है। और सिजेरियन ये भी चीज़ इतनी बुरी या इतनी डरावनी या खौफनाक नहीं है, इतना ही हम इससे समझना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं पूर्वी जी क्या कहती है। धन्यवाद। माय नेम इज़ पूर्वी वर्मा एंड मुझे एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ मैं, जिससे हम काफ़ी प्रेग्नेंट विमेन डरते हैं। सी सेक्शन क्यों इतना डरावना है, और मेरा सी सेक्शन का जर्नी कैसी रही मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको वो सुकून मिले। फर्स्टली, I was under Dr. Nikhil Datar for my pregnancy as well as my C-section and post-delivery care. So, मुझे ये बोलना है कि just because I was under him, he made my journey super beautiful. जो whatever are our fears, we will discuss one by one, but all of those fears was so nicely handled by him that I don't know, I mean, everybody around me was like, how come you're so positive and so happy? You're going under a surgery, basically. That is what the big fear is. So the first thing was deciding on getting a C-section done because I could not deliver naturally. So we took a call, we decided on a date and everything. We did not want it to risk that is involved in a natural birth if there is. So we just ruled out that one and we decided on a date. So पहला fear was के ऑपरेशन थिएटर का डर बेसिकली, जो कि ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ नहीं है। डॉक्टर दातार ने और उनकी टीम ने मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया। The room was filled with good positive vibes, music, lovely talks, positive motivation, affirmations, and it was very nice. Honestly, मेरा वो डर जो था वो तभी का तभी ही निकल गया। वो जो सबसे बड़ा फियर होता है कि ऑपरेशन थिएटर में जाना, वो ही अगर निकल गया तो फिर आगे तो बहुत ही बढ़िया रहा। सो वो द ऑपरेशन वेंट एब्सोल्युटली वेल, पॉजिटिव। सेकेंड थिंग, मेरे बेबी ने लैच किया।
दैट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन कि नेचुरल बर्थ में बेबी ब्रेस्ट फीड करता है, लैच कर लेता है, सी सेक्शन में क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है. माई बेबी लैच्ड एज सुन एज आई डिलीवर्ड and I am exclusively breastfeeding my baby, which is a pure joy. Second thing is, will I be able to lose my pregnancy weight? Yes, you've seen a lot of celebrities do that. उसके लिए क्या डरना? अपना exercise, healthy eating, positive mind, everything works in favor of you getting your health back postpartum. Third thing is, will I be able to what is that, eat everything? Yes, of course. With all, definitely you have to take some precautions, you know, that eat healthy because you're breastfeeding your child. Otherwise there is no such restriction that I was put on कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था. I could finally eat a lot of things that I was craving for after the wonderful surgery. Will I be able to hold my baby? Or, you know, yes, 24 to 48 hours after I was in the hospital corridors, rocking my child and breastfeeding my child and everything. So ये सब fears जो आपके मन में है, just don't think about that. Be very very positive. Honestly, मेरे अंदर ये जो पॉजिटिविटी आप देख रहे हो एंड दैट आई हैव एक्सपीरियंस, सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. पर मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी आई जस्ट बिकॉज डॉक्टर दातार ने मुझे इतना पॉजिटिव किया. उन्होंने मुझे समझाया कि जो आपका बेबी हेल्दी होना, हेल्दीली डिलीवर होना, वो एक प्रायोरिटी है, ना कि आप वो फियर में बैठे रहो कि अरे क्या होगा क्या होगा. तो मुझे मेरा वो डर निकाला डॉक्टर दातार ने. इसीलिए मैं एट लार्ज मॉम्स को बोलना चाहती हूँ कि आप कैसे डिलीवरी होगी ये चीज़ सोचो ही मत. कभी नेचुरली बर्थ होना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट सी सेक्शन होना इज़ as equal as that. I mean, don't worry, it's just as normal as any other thing. आप अपने चाइल्ड बर्थ पे फोकस कीजिए, आपके हेल्थ पे फोकस कीजिए, eat healthy, exercise under the guidance of your gynecologist. Special thanks to Dr. Datar. Actually ये positivity सारी Dr. Datar की वजह से है. So I would really like to take this opportunity to thank him, and I'd like to tell moms that be happy.